पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 24 अक्टूबर को असत्य पर सत्य की जीत का महापर्व विजयदशमी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। यूपी के जिला बुलंदशहर के रहने वाले कारीगर एक महीने पहले से ही रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के साथ साथ लंका के पुतला बनाने की तैयारी में जुटे हैं। 24 अक्टूबर की देर शाम रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के युद्ध के बाद इन सभी पुतलों का दहन किया जाएगा। इन पुतलों की कितनी लंबाई इस बार रहेगी और क्या लागत आने वाली है, उसको लेकर के लोकतंत्र चेतना के एडिटर ऋषि भारद्वाज ने कारीगर मोहम्मद इकबाल से खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। हम इस समय खड़े हुए हैं पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के अंदर, जहां पर 24 तारीख को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। और दशहरा पर्व मनाने को लेकर जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के जो पुतले बनाए जाते हैं, जिनका दहन यहाँ पर किया जाता है, उनकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले बनाए जा रहे हैं। तैयारी पूरी तरह से कारीगर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारी की जा रही है और पिछले साल की अपेक्षा यहाँ में कितना महंगाई मैं दिखाना चाहूँगा कि जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के जो पुतले हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है। और 24 तारीख को ये सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बीच में यहाँ पर पूरी तरह तीनों पुतले खड़े इस स्टेडियम के अंदर कर दिए जाएंगे और शाम को यहाँ पर दहन किया जाएगा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का। तो यहाँ पर कारीगर कार्य कर रहे हैं और पूरी तरह से काम चल रहा है और 24 तारीख से पहले पूरा काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वो कारीगर जिस तरह से बनाते हैं, उन कारीगरों से बात करते हैं कि किस तरह से कितनी लागत इनको बनाने में आती है, कितना समय इनको लगता है और पिछले साल की अपेक्षा कितनी महंगाई अब की बार को बढ़ी है या उतनी ही लागत लग रही है। इन कारीगरों से बात करते हैं। तो यहाँ पर कारीगर है हमारे, क्या नाम है जी? मोहम्मद इकबाल। इकबाल जी, किस तरह से कार्य कर रहे हो, कितना समय इनको बनाने में लगता है और कितनी लागत इनको बनाने में आती है? पिछले साल की अपेक्षा अब की बार कोई महंगाई बढ़ी है या नहीं? हाँ जी, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है बहुत। कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ रहा है लागत में आपको। और 1 महीना होगा वो काम करते हुए इसे हमें, 1 महीने से लग रहे हैं इस काम में। तो कितना काम कंप्लीट होगा, कितना अभी बाकी है? हाँ। और जो रावण, कुंभकर्ण के पुतलों की कितनी लंबाई रखी गई है? रावण की जो लंबाई है वो है 60 फुट, कुंभकर्ण की है 55 फुट और मेघनाद की है 50 फुट। ये तो उनकी लंबाई है। तो कितना काम अभी शेष रह रहा, कब तक है? और अभी है 2-3 दिन का काम बाकी है अभी। तो ये कब खड़े किए जाएंगे? ये 24 के सुबह को खड़े हो जाएंगे और वैसे 23 में लगेंगे हम खड़े करने को, 24 तक खड़ा कर लेंगे इसे। 24 में शाम को इसका जो दहन होएगा 6 बजे के करीब। कोई इसमें अब की बार कोई नई लाइटें, रंगीन कोई लाइटें इसमें इस तरह से कोई और भी इसमें एक्स्ट्रा लगाया गया? लाइट का वो पहले की तरह ही एक्स्ट्रा बल्ब लगाए जाएंगे आंखों में, जो लाइट के आंखों सब। हाँ, तीनों पुतलों की आंखों में बल्ब लगाए जाएंगे बत्ती के जो। तो आप ये कार्य जो कर रहे हो, रावण, कुंभकर्ण के, मेघनाद के जो पुतले बनाए जाए, कब से करते आ रहे हो और आपका और जिस तरह कितने मजदूर इसमें काम करते हैं? काफ़ी दिन से कर रहे हैं जी हम तो। अब हमारी तो उम्र निकल गई इसी में, हमारे दादा की भी, हमारे बाप की भी और हमारी भी अब चल रहे हैं। काफ़ी दिन से दादा लाई काम है हमारे, ये चल रहे हैं इसमें जो। और 10-15 आदमी काम कर रहे हैं हमारे पीछे भी और अभी जो कारीगर लग रहे हैं। तो देखा, मोहम्मद इकबाल जी ने बताया कि ये अपने दादा परदादा से लेकर ये खुद इस कार्य में लगे रहते हैं। हर वर्ष ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को बनाने के लिए पलवल में आते हैं और लगभग अब की बार जो महंगाई है लगभग 20-25 हज़ार रुपये और महंगे पड़े हैं, क्योंकि बांस की कीमत बताई गई है। जो पेपर आता है इनको बनाने के लिए वो भी महंगे बताए जा रहे हैं। तो इस तरह से महंगाई की मार इन पुतलों पर भी पड़ रही है। और इसमें अब की बार उन्होंने बताया कि अब की बार इनके अंदर लाइटें लगाई जाएंगी जो भव्य, जो शाम को अच्छी तरह से लोगों को आकर्षक का केंद्र बनेंगी। तो इस तरह से जो पुतले हैं, रावण के जो पुतले की लंबाई जो 60 फुट रखी गई है, कुंभकर्ण की 55 और मेघनाद के पुतले की 50 फुट रखी गई है। तो इस तरह से तैयारी पूरी करेंगे। और मजदूर हैं, उनसे बात करते हैं कि कितने दिन उनको लगते हैं, किस तरह से मजदूरी का कार्य यहाँ पर करते हैं। तो क्या नाम है जी? साजिद खान। साजिद खान जी, ये बताइए कि किस तरह से आप कार्य करते हो और यहाँ पर कब से मजदूरी का काम चलता है आपका? जी 1 महीना हो गया जी मजदूरी करते करते।
काफ़ी समय हो गया काम करते करते, अभी काफ़ी काम रह चुका है, वो भी दो तीन दिन में फाइनल हो जाएगा। तो किस तरह से मजदूरी मिलती है आपको? जी हमें तो वही मजदूरी, जो मजदूरी चल रही है 500-700 रुपये की, वो मजदूरी मिलती है। देखा इनका कहना है कि वो मजदूरी पर कार्य करते हैं और अभी 2-3 दिन इनमें को बनाने में लग जाएंगे और 24 तारीख को ये पूरी तरह से स्टेडियम के अंदर खड़े कर दिए जाएंगे और शाम को इनका दहन किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो पलवल जिले के लोगों को जो दशहरा है वो अब की बार कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। जिस तरह से लाइटें इसमें पुतलों में लगाई गई हैं और बम पटाखे इनके अंदर लगाए जाएंगे, रंगीन लाइटें इनके अंदर लगाई जा रही है। तो इस तरह से जो पलवल जिले के लोगों को अब की बार यहाँ पर जो दशहरा है वो अच्छा भव्य देखने को मिलेगा। तो इस जो यहाँ पर मुख्य अतिथि आएंगे उनको शाम को 24 तारीख को इनका दहन किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और दशहरे का आनंद उठाते हैं। पलवल से ऋषि भारद्वाज, लोकतंत्र चेतना न्यूज।